तो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव तक में। ज़रा मैं सबसे पहले आप लोगों को एक आप तो जानते ही हैं कि कल से आप एक खबर सुन रहे हैं, तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो परी ब्लॉग को। और ज़रा मैं उनके समर्थन में ताली बजा देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि उनको शाबाशी देनी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने काम ही ऐसा किया है। परी ब्लॉग को बहुत बहुत बधाई। इस जो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। आप जानते हैं कि एक उत्तराखंड देवभूमि करके एक यूट्यूब से एक आईडी है, और उस पे कमेंट आते थे। मगर साथियों, मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या ही बोलूं यार। जब मैंने कमेंट देखे, दरअसल जो वीडियो हम बनाते जैसे मैंने परसों वाला वीडियो डाला था, अभी इसके बाद मेरा ये वाला वीडियो आ रहा है। तो जब मैंने पहले वो वीडियो डाला था, तो उसमें क्या होता है कि अब हमारे यहाँ पे गांव है, तो गांव में क्या होता है कि भौगोलिक परिस्थिति यहाँ की ऐसी है कि जैसे यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉपर उपलब्धता घर घर में नहीं रहती। मैं 4G की बात कर रहा हूँ। जैसे हमें घर में केवल 2G मिलता है, और वो हमें 2G में ये होता है कि जैसे हम फ़ोन वगैरह करना होता है तो वो हो जाता है, या कभी कभी जैसे व्हाट्सएप मैसेज सेंड हो जाते हैं थोड़ा बहुत। और उसका भी ये तरीका रहता है कि जैसे मैंने आपको मैसेज अब भेजा तो वो आपको 2 मिनट बाद 5 मिनट बाद मिलेगा। तो ठीक ऐसे ही यूट्यूब पे भी जब मैंने वीडियो बनाया, और उसके बाद रात को जब मैं घर में सोया था, तो मैं घर में था, तो नोटिफिकेशन तो मुझे मिल रहे थे कि कौन क्या कमेंट कर रहा है। मगर मजबूरी ये थी कि नेटवर्क 4G का नहीं होने के कारण वो ओपन नहीं हो रहे थे, और मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा था, या मैं किसी को हटा नहीं पा रहा था वहाँ से। क्योंकि कमेंट देख के मेरा मन किया था कि मैं जो है इनको तुरंत ब्लॉक करूं। लेकिन चूंकि एक तो रात का समय, दूसरी बात बाहर तेज़ बारिश, और गांव में तो रात के समय आप बाहर वैसे भी नहीं आ सकते, क्योंकि जानवर वगैरह और कई चीज़ों का आपको खतरा रहता है जब से सारे गांव में लोग सो जाते हैं। मगर मैं मजबूर था, और सुबह होने का बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था, और मेरे को इतना क्रोध आ रहा था, और अभी भी मेरे को इतना क्रोध है कि बस मैं आपको शब्दों में क्या बताऊं। अगर मैं यूट्यूब की मर्यादा और सावन का महीना, ये 2 चीज़ मेरे मुंह को रोक रहे हैं, और तीसरा आप लोगों का आदर। क्योंकि बेशरम लोग तो चंद ही हैं, मगर आप सभी मेरे आदरणीय हैं। आप चाहे मेरे से छोटे हैं बड़े हैं तो भी मेरे आदरणीय हैं, क्योंकि आप छोटे भी हैं तो भी मेरे आदरणीय हैं। लेकिन साथियों, वो लोग जिनके लिए आदर एकमात्र सुना सुनाया सा शब्द है। और मैं तो ये बोलूँगा कि कितनी बेशर्म लड़की है। क्या ही बोलूँ मैं, अब क्या बोलूँ। एक तो महीना कुछ भगवान जी का, भगवान भोलेनाथ का महीना चल रहा है, और दूसरा कि यूट्यूब की मर्यादाएं और आप लोगों का आदर नहीं। तो मैं ऐसा बोलता कि इसकी 14 पीढ़ियाँ इसकी याद रखती कि हमारी जो ये लड़की है, या इसके जो आगे, मैं तो ऐसी बद्दुआ दूंगा इसको कि इसका आगे वंश वगैरह ना फैले। क्योंकि इसका जो आगे वंश चलेगा तो वो भी इसी के जैसा बेशर्म होगा। तो अब क्या करें, मैं मजबूर हूँ इसके कमेंट देखकर। और एक इसके साथ कोई और आइडिया आ रही थी। अभी मैं परी ब्लॉग से निवेदन करूँगा कि आप उस आईडी का भी थोड़ा सा अगर हो सके तो उसकी भी डिटेल निकालिए। और एक वो जो पहले शिमुदा हिमालय गर्ल थी, और अब क्यूट गर्ल काव्या के नाम से, तो ये सब के सब बदतमीज़ हैं। और बिल्कुल मैं खुले मन से बदतमीज़ बोल रहा हूँ, और इनको खुले आम चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर इनके माँ बाप अच्छे आदमी हैं तो उनको मेरा प्रणाम है, और अगर वो भी इन्हीं की तरह हैं तो मैं ये बोलूँगा कि अपनी औकात अनुसार जो इनसे हो सकता है वो ये कर लें। मैं इनको अपना पूरा डिटेल आधार कार्ड देने के लिए तैयार हूँ। ये लीगली बोले तो मैं लीगल तैयार हूँ, ये जैसा बोले आप समझ रहे होंगे। हर फॉर्मेट में मैं इन जैसे बदतमीज़ लोगों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। अगर मेरे हाथ या मेरे मुंह पे जो एक बंदिश है,
तो वो केवल आप लोगों के आदर और भगवान भोलेनाथ की महिमा है कि मतलब उनका ये महीना चल रहा है, तो थोड़ा सा मतलब कोशिश करूँगा मैं वैसे, क्योंकि इनके काम ही ऐसे हैं कि मेरे मुंह पे तो मतलब कंट्रोल ही नहीं है। तो ये उत्तराखंड देवभूमि जो है, मतलब मैं बस सावन का महीना है और भगवान भोलेनाथ से केवल इतना ही निवेदन करूँगा कि इसकी आगे कोई भी संतान न चले, और भगवान आप इस पे इतना ज़रूर करना कि इसके जैसे सपोले फिर धरती पे पैदा ना हो मतलब। तो ये मैं भगवान भोलेनाथ से सावन के महीने में मैं उनके व्रत वगैरह करता हूँ। दरअसल कल मेरा व्रत भी था, और सोचा तो मैंने है कि किसी को ज़्यादा गंदा ना बोलूं, पर फिर भी जो दिल का जो उबाल है वो मेरे से सहन नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं जब कल परसों इनके कमेंट देख रहा था, और इससे पहले भी जब मैं परी ब्लॉग और मतलब वर्षा भाकुनी के ब्लॉग में कमेंट करता था, तो ये मतलब जो है वहाँ से भी मेरा रिप्लाई करती थी, और इतना गंदे से पेश आती थी ये। मैंने सारे स्क्रीनशॉट रखे हैं। मैं तो इनके माँ बाप को खुला चैलेंज करता हूँ कि आप मेरे पे लीगल कार्रवाई करें, FIR करें। मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, ताकि इसका भी भांडा फोड़ हो। चलिए, बदतमीज़ लड़के को ज़्यादा टाइम देना भी सही नहीं है ब्लॉग में, क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाते होंगे। इसके तो कारनामे आप लोगों ने देखे हैं, और जिसने नहीं देखे हैं उनसे एक निवेदन हाथ जोड़ के है, मतलब मेरा उनको भगवान भोलेनाथ का वास्ता उन लोगों को, कि इसके घर तक और इसके रिश्तेदारों तक इसके ये कमेंट वगैरह और इसकी ये बदतमीजियाँ, जो कि परी ब्लॉग ने भी कल वीडियो डाली है, तो कृपया मतलब आप लोग सज्जन लोग हैं, मेरा आपको प्रणाम है, और आपको भगवान भोलेनाथ का वास्ता है कि इसके घर तक इसके जो कारनामे हैं वो ज़रा ज़रूर पहुंचाएं कि इनकी लड़की कितनी बदतमीज़ और कितनी बेशर्म है, कितनी बेहया, औरतों के नाम पे कलंक है, और औरत बदजात औरत है ये। इतना ही बोलूँगा। मन तो ये कर रहा है कि इतना कुछ बोल दूं, परंतु चलो फिर कभी बोलूँगा। अब एक वो दुष्ट मेरे को कह रहा है, मतलब केवल मेरे को ही नहीं कहा उसने, वो आज से पहले न जाने कितनों को कह चुका है, मतलब भौंकता तो रहता ही है वो। मेरे को कह रहा है कि एक फाटक वाला, और तू मतलब जो बोल रहा है ना, तो उसके प्रूफ रखना अपने पास, कहीं तुझे महंगा ना पड़ जाए। अबे बाज़ार की सब्जी है क्या बे, कि जो मेरे को तो महंगा पड़ेगा? कितना कुछ महंगा, जितना तू मेरे को महंगा, मतलब जितना तूने सोचा है ना, तो उतना कर ले, और मेरे को जितना महंगा पड़ेगा मैं तैयार हूँ। क्या कर सकता है तू यार? तो मतलब मेरे को ये लग रहा है ना कि तू सबको बच्चा समझता है, सबको ये समझता है ना कि कोई कुछ नहीं जानता। अबे बुड्ढे, दांत तो तेरे मुंह में है नहीं, और बात करता है दूसरे को महंगा पड़वाने के लिए। और क्या बोलता है, एक फाटक, साले दूसरे के फाटक को मत देख, मैं तेरा कभी ना पूरा फाटक ही चेंज कर दूंगा बेटा। अगर मैं काशीपुर आ गया ना, कहाँ रहता है तू? सैनिक कॉलोनी चुंगी में रहता है, चीमा चौराहा, छतरपुर चौक कहाँ रहता है, प्रताप कॉलोनी कहाँ रहता है, तो मुझे बता। कुंडेश्वरी मैं सब जानता हूँ, वहाँ मेरे गांव के लोग हैं, और जो है मतलब, तो तू बता तू रहता कहाँ है? और अगर बेटा तेरे वहीं आके मैंने दांत खट्टे ना कर दिए ना, तो तू तब बोलना, ठीक है? अच्छा, तो मतलब मेरे को कह रहा था कि भाई वो राधे सिंह को क्या कह रहा था, राधे सिंह भैया को, कि भाई मेरा रिचार्ज तो लखनऊ से होता है। हाँ साला, यहाँ कराएगा भी कैसे रिचार्ज? तेरे मोबाइल नंबर के पीछे तो सब पड़े हैं ना, कहीं अगर पता चल गया तो बेटा उठ जाएगा लोगों से। इतना दुश्मन पाल रखे हैं तूने लोगों को, और तू तो इतना बेशर्म है ना, कि जिसने तेरी बिजनेस चलाने में कह रहा था पहले मेरी दुकान थी, अब डूट ही जाता हूँ, टाइम नहीं लगता। अभी दुकान थी नहीं, वो किसी ने तेरे को उपकार समझ के दी थी, लेकिन दुष्ट कहीं का, तूने दूसरे के उपकार का भी लाज नहीं रखा। समझ रहा है ना बात को मैं क्या कह रहा हूँ? शायद समझ गया होगा तू। और अब कुछ ऐसे लोगों की बात करना चाहूँगा जो कहते हैं, परी ब्लॉग के लिए कहते हैं, मतलब मेरे लिए तो उन्होंने आज तक मतलब कोई टिप्पणी भी नहीं की है, और अच्छा ही होगा उनके लिए कि वो मतलब हम जैसों पे टिप्पणी ना करें। लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने भी जो कहा है, तो इनडायरेक्टली मैं भी उनका बिना नाम लिए हुए मैं भी बोलूँगा जैसे उन्होंने बोला है। तो परी ब्लॉग को क्या कहती हैं वो, कि परी ब्लॉग के तो सारे सपोर्टर ऐसे ही हैं। अब बात सुनिए, ऐसे ही कैसे? कोई टीबी का मरीज, कोई सड़े फेफड़े वाला,
कोई जो है मतलब आँख कान से अंधा या बहरा, चलो ठीक है, उनकी ये सोच है। मैं ये कह रहा हूँ उनके सपोर्टर क्या हैं, कभी ज़रा मुड़ के उनको भी देखें। उत्तराखंड देवभूमि, जिस वैश्या की मैं बात कर रहा हूँ, शिमोदा हिमालय गर्ल, वो जो क्यूट गर्ल काव्या वगैरह वो जो बनी है आजकल, और ऐसे कई बदतमीज उनके जो सपोर्टर हैं, मतलब जो गलत कमेंट करते हैं। क्या मतलब वो इसी कैटेगरी की है वो महिला जो दूसरों को बोल रहे हैं कि उनको उनके सपोर्ट में? अरे चलो ठीक है, हमें तो भाई देखो, कोई टीबी का मरीज़ होगा, स्वास्थ्य किसी पे, भाई आप भी तो बीमार थे ना, आप भी तो अपनी बीमारी के आपने भी कई डॉक्यूमेंट दिखाए कि भाई मेरा इलाज वहाँ से चल रहा है। अगर आपके बस में है तो आप बीमार क्यों हुई? तो चलो कोई टीबी का मरीज़ है, उसकी मजबूरी है, किसी के आँख कान खराब हैं तो वो भगवान की देन है, मतलब ठीक है। और चलो हम तो अपनी चीज़ों को भी कुदरत से स्वीकार करते हैं, कुदरत ने जो दे दिया उसको स्वीकार करो, और कुदरत ने ही जिसको जो दे दिया स्वीकार करने के अलावा किसी के पास भी कोई मतलब उसका चारा नहीं है। तो मतलब आपकी ये शब्दावली आपके व्यवहार और आपके चरित्र को दर्शाती है। आपने कभी ये नहीं बोला, इतने सारे फॉर्मेट पे आपके सपोर्टरों ने इतने गलत कमेंट किए, और वो भी पहले। एक तो ये होता है ना, जैसे अब भाई ठीक है हमने कभी किए होंगे, मगर तब जब रिप्लाई करने में, जब हमें किसी ने गलत बोला होगा तब मजबूरी में हमने रिप्लाई किया होगा। तो आपने तो कभी अपने सपोर्टर को ये नहीं बोला कि भैया मतलब आप जो है गलत कमेंट ना करो, या आपने कभी उन पे वीडियो बनाई कि किस तरह की मतलब वो गलत हरकतें हैं। कल परी ब्लॉग ने मतलब उनका पूरा सच निकाला है। आप चाहती तो आप उस पर भी वीडियो बना सकती थी कि ये गलत है और इस लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब आप भी तो बोल सकती हैं ना भाई, गलत को रोकना आपका भी तो फ़र्ज़ है। गलत के खिलाफ़ बोलना, चलो रोकना कोई रोक ना सके, लेकिन कम से कम बोल तो सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। आज हम हैं, अब हम अपनी राय रख रहे हैं गलत के विपक्ष में। अब वो रुके ना रुके वो तो वो जाने, जो साली ऐसी बेशर्म है, बेशर्म को कौन रोक सकता है। लेकिन ये है कि अपनी राय और अन्य लोगों को भी मतलब इससे समझ में आ जाएगा कि भाई ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो दुष्ट मन की कलम दीदी को क्या बोलता है कि तेरे फेफड़े सड़े, तेरे वो साले, तू कह रहा है कि मैं डीजीपी के पास जाऊंगा तो फलाने के पास जाएगा, लेकिन तेरा बाप थोड़ी है डीजीपी। जब तू जाएगा बेटा वहाँ तो तेरे ये शब्द भी दिखाए जाएंगे, तेरे सब वीडियो हमारे पास हैं, तो तेरे ये शब्द भी दिखाए जाएंगे, तो उल्टा तेरे पे लठ पड़ेंगे। इसलिए तू तो मतलब छुप के ही रहना कहीं, मेरी सलाह है तेरे को। और दूसरी बात यह है कि उनको कह रहा है कि भक्ति भाव में ध्यान लगा। अरे भाई ठीक है, वो तो भक्ति भाव में ही ध्यान लगाती हैं, भजन करती हैं, अच्छी अच्छी कविताएं लिखती हैं, पर तेरा ध्यान कहाँ है इस बुढ़ापे में? हाँ अयासी में कहाँ है तेरा ध्यान इस बुढ़ापे में? बोल तो पाता नहीं ठीक से, आवाज़ तेरी ऐसी जैसे कि मतलब तेरे शरीर में जान ही ना हो, और बात करता है तो मतलब क्या बोलूँ तेरे को। तो बेहतर होगा कि अभी भी अपने मुंह को बंद रखो और शांति से रहो, और क्योंकि मेरे को मत उकसाओ, क्योंकि भाई अगर मैं बोलने पे आया ना फिर मतलब अभी तो मैं ये समझो कि ये ना के बराबर बोल रहा, मैं तो इतना बोल सकता हूँ ना, इतना बोल सकता हूँ कि फिर तो 5-5 घंटे की वीडियो बन जाएगी। लेकिन मैं नहीं चाहता कि लोगों को मैं ज़्यादा बोर करूं, क्योंकि भाई सभी चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा संभल के। और मतलब बस वही सलाह है। और दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कि परी ब्लॉग के सपोर्टर ऐसे ऐसे हैं, तो उन लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अब अगर अपने सपोर्टरों को ज़रा एक बार देख लें और उनको भी थोड़ा समझाएं, तो मतलब शायद आप ही के लिए बेहतर होगा। नहीं तो ऐसा है कि परी ब्लॉग का नाम तो आज हर कोई लेता है, आपका नाम तो मैंने मतलब किसी को लेते हुए अभी तक देखा नहीं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरे को नहीं लगा कि किसी ने आपका लिया होगा, और कोई आपकी इतनी तारीफ़ करता है। हाँ, आप अपने आसपास के 2-4 बच्चों को खड़ा कर सकती हैं, या मतलब कोई और, तो वो तो अलग बात है ना। आसपास के तो हम भी कर देंगे, पर हम ऐसे काम करते नहीं हैं। तो दोस्तों अब मुझे अच्छा एक कमेंट का जिक्र मैं सिर्फ चलते चलते ये करना चाहूँगा कि एक मेरे को कमेंट आया था, कोई कृष्णा रावत कृष्णा कुछ ऐसा करके एक आईडी है, कह रहा था कि अब अंधे घोड़े जो है लोगों को सलाह देंगे या लोगों को समझाएंगे। अरे जब तुम्हारे माँ बाप ने तुम जैसे बेअकल औलाद पैदा की है ना बेटा, तो थोड़ा समझाना भी पड़ता है, मतलब ठीक है। तो तुम्हारे माँ बाप की गलती नहीं है, अब उनको कुदरत ने बेअकल औलाद दे दी तो उनको थोड़ा समझाना भी पड़ता है। इसलिए तुम जैसों को समझाने के लिए, बाकी तो जो मेरे व्यूअर हैं, जो मेरे मतलब दर्शक हैं, जो मेरे सपोर्टर हैं, वो तो इतने समझदार हैं कि उनके सामने हम कुछ भी नहीं, वो तो स्वयं ज्ञान के सम्राट हैं। और अब आप लोगों से एक निवेदन और,
कि थोड़ा सा मतलब आप लोग जब देखते हैं तो वीडियो को, तो अपनी राय ज़रूर रखें, मतलब चाहे मेरे ही विरुद्ध में रखें, लेकिन रखें आप, लेकिन तरीके से कमेंट जो भी करें आप लोग कमेंट में, एक तो अनुचित बातें नहीं होनी चाहिए, मेरे विरोध में भी तर्क रखें लेकिन तरीके से रखें। और अब चलते चलते मैं वर्षा भाकुनी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा। कल उन्होंने मेरे ऊपर एक वीडियो बनाई थी, मेरे विषय में बनाई थी, मतलब कि भाई ठीक है उनका, तो उनके विचार इतने महान हैं, मतलब वो जितनी महान है उनके विचारों से ही पता चलता है। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा वर्षा जी आपका, मतलब वर्षा भाकुनी उनका चैनल भी है और उनका नाम भी संभवतः वही है, मैं शायद उनका दूसरा नाम अभी जानता नहीं हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा। तो मतलब उनका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगा। और आप लोगों से बस एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि थोड़ा सा मतलब जो है ना, इन लोगों के खिलाफ जो भी वीडियो बनती है, चाहे हमारी हो, परी ब्लॉग की हो या किसी की भी हो, तो आप लोग थोड़ा सा शेयर करने का कष्ट ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे लोगों के बारे में अन्य लोगों को भी पता चलना चाहिए कि ये कितने कैसे लोग हैं मतलब। तो बस अपनी वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों से बस एक ही निवेदन है कि कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। बस बहुत बहुत धन्यवाद। भोलेनाथ आपके परिवार को सुख शांति दे। जय भारत, जय उत्तराखंड।